शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे बोर्ड में देखना। पक पक बोल बोल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो आज तो सुबह की शुरुआत नहीं, आज शाम से स्टार्ट किया है मैंने व्लॉग। तो अभी मसूद का बैग बहुत दिनों से स्कूल बैग ख़राब था, उसकी चेन ख़राब थी, तो मैंने उसे ठीक करवाया और मसूद बहुत खुश हो गया, चेन बन गई। तो वो चेक करने के लिए बैग लेके गया, अंदर चेक कर रहा था खोल के बंद करके कि ज़िप ठीक से लगी है कि नहीं। तो काफ़ी दिनों से वो ख़राब था, सोच रही थी बनवा लूँ, पर वो दिन में आते थे वो भैया, तो 2-3 लोग आते हैं, पर दिन में सब आते थे तो वो स्कूल में रहता था। तो अभी वक्त पे शाम का टाइम था तो बन गया बैग। और उसके बाद फिर 20 रुपये मैंने कहा मसूद तुम्हारा बैग बना है तुम दो, तो बोला नहीं सारा पैसा तो आप ही रखते हो, आप पैसा दो। तो मैंने उसे 20 रुपये दिया और वो गया दे के आया। फिर हम लोगों ने चाय पिया, भाई मैं मसूद अस्मा। उसके बाद मैंने बोला मसूद से कि चलो अब पढ़ने बैठ जाओ, तो वो बोला नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, और जाके लेटा। जैसे ही लेटा तो उसका सर बेड पे लग गया। तो मैंने बोला आ जाओ इधर आ जाओ, देखो कहाँ लगा। बोला नहीं लगा, ओढ़ लिया उसने, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने उसे थोड़ी देर के बाद थोड़ा खिलाया कुदाया, फिर पढ़ने बैठाल दिया। दोनों को पढ़ाने के बाद मैं आ गई खाना बनाने। तो खाने में मैं आज बना रही हूँ अंडे आलू का सालन, जो कि नॉर्मली जैसे आपने देख ही रहे हैं कि मैंने किससे बघारा, और उसके बाद मैंने अदरक लहसुन डाला, फिर सारे बेसिक से मसाले डाले और टमाटर प्याज पीस के रखती हूँ, तो वो मैंने ऐड कर दिया उसमें। और कच्चा आलू डालती हूँ, उबाल के नहीं। फिर मैंने यहाँ पे पानी डाला, नमक डाला, और उसके बाद इसी में अंडा डालने के बाद मैंने सीटी लगा ली। और बनने के बाद भुना हुआ ज़ीरा डाल देती हूँ और धनिया पत्ती। उसके बाद हम सब ने खाना खाया और किचन को मैंने क्लीन किया। मुझे थोड़ा सा सिलाई का काम था तो मैं वो करने आके बैठी थी, तो ये लोग दिन में सो चुके हैं तो मेरे पास ही आ गए। मैंने मम्मी को बोला कि इन लोगों को जग रहे खेल ले, तो 11-12 बजे जब तक खेलना है और आप जाके आराम करो। तो मम्मी वहाँ जाके सो गई थी और ये लोग मेरे साथ थे। और देखिए मेरे फ़ोन का भी इस्तेमाल कर रहे थे, मेरी नकल कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब कब करते? अब वो कैसे लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कैसे? लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे बोर्ड में देखना। बेल आइकन करना, नीचे बोर्ड प्रेस करना, नीचे बोर्ड में देखना, वही वाला बटन देखना। बोर्ड पे क्या देखना? कौन सा बोर्ड? हाँ, बोर्ड में देखना, वही उसी में। सुबह से तुमने क्या क्या किया वो बताओ। सुबह उठा, स्कूल गया, वैसा बताओ। मैं स्कूल गया था ना, तुम्हें कितनी बदबू आ रही थी कि ऊपर ही धुआं तर गया था। पक पक बोल बोल। सो देखा आप लोगों ने कैसे वो मेरी एक्टिंग कर रहा था, और ऐसे भी वो फ़ोन पे देखता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो फ़ोन की भी कुछ एक्टिंग थी, जो रील्स देखते हैं बच्चे और यूट्यूब पे भी देखते हैं, तो उसका असर तो थोड़ा बहुत आएगा। हालांकि मैं ज़्यादा मतलब नहीं देती हूँ फ़ोन, और आप लोग देखते भी होंगे व्लॉग में, ज़्यादा बच्चों के हाथ में फ़ोन नहीं रहता। तब की मम्मी का फ़ोन है घर में, पर लिमिट के हिसाब से ही मिलता है। जब मुझे देना होता है, जब मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ी देर के लिए दे दूँ, मैं यहाँ जाना है वहाँ जाना है या कुछ भी, तभी, नहीं तो यहाँ 2-3 दिन भी हो जाता है इनके हाथों में फ़ोन नहीं आता। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। उस दिन फिर उतनी मस्ती के बाद हम सो गए थे, 11-12 बज गए थे मुझे सोने में, और ये लोगों की छुट्टी थी, इसलिए मैंने भी कहा कि ठीक है जग रहे हैं तो जगने दो। आज जुमा का दिन है। आपका वेलकम फिर से कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो जुमा का दिन है। सुबह मैंने सोचा कि मैं जल्दी उठूँगी और कपड़े धो लूँगी, पर मम्मी जल्दी उठ गई, तो उन्होंने थोड़ा सा बच्चों का यूनिफॉर्म और भाई का एक सूट था तो मम्मी ने धो दिया। उसके बाद जो भी सूट थे और भी कपड़े थे वो सब मैंने धो दिए, ऊपर जो फैले हुए हैं वो सब मैंने धो दिए। उसके बाद दोनों बच्चों को नहलाया, मैंने नहाया। तो मैं 8:30 बजे उठी थी और काम ख़त्म करते करते भी मुझे 1:30 बज ही गया था, क्योंकि पहले मैं उठी, मैं फ़्रेश हुई, मैंने चाय पानी अपना किया, फिर बच्चों को फ्रेश कराया, उन्हें चाय पानी कराया, और फिर किचन का सारा काम ख़त्म किया। फिर जो भी घर का काम था वो ख़त्म किया, रूम वगैरह साफ़ सफाई ना, जो रोज़ का डेली यूज़ काम होता है वो मैंने ख़त्म किया। उसके बाद मैंने बच्चों को नहलाया, मैंने नहाया, जो कपड़े थे वो धोए, ऊपर भी झाड़ू लगाया। ये सब करने के बाद मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा था, तो कुछ ही मतलब स्टार्ट कर पाई थी मैं, जब अच्छे से फ़ोन चार्ज हो गया था तब। और उसके बाद मैंने दोनों को बॉडी लोशन लगाया और बालों में तेल लगाया। और मसूद यहाँ पे क्या कह रहा है आप लोग सुनिए। बोलो पीछे करके रखो, और मम्मी हाँ ऐसे तू पर्दा बराबर कर देना।
चूहा। चूहा। मेरा हाथ दिखाओ। मम्मी ये सब बटन बटन बंद कर दो ना। बंद कर। पहले कंघा लाओ। बटन 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 आ ऊटू समय गोलू मारूं। मैं गोलू मारूंगी। मैं गोलू मारूं। ले आ, पढ़ो बैठ के फिर ले। कि तो साफ है। चलो। क्या क्या बड़बड़ा रहा था देखा आपने, मम्मी चूहा बोलो, और वो चूहा नहीं बोल पाता तो कुछ देर पहले ही मैं उसे सता रही थी चूहा बोलो चूहा, तो वो मुझे ही बोलने लगा मम्मी चूहा बोलो। और उसके बाद बटन बटन बंद कर दो। तो दोनों को बॉडी लोशन लगा दिया और मैंने उससे कहा कि पढ़ने बैठो, तेल लगा दिया दोनों को, अस्मा की चोटी बांध दिया। तो कह रहा था कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ने बैठूंगा, लेकिन फिर दोनों को ही बैठा दिया क्योंकि टाइम था खाना खाने में भी। तो मैंने कहा जब तक तुम लोगों ने पढ़ाई कर लो। तो मैंने इन लोगों की किताबें कुछ थोड़ा सुधारी है, कुछ फाड़ दिए थे तो थोड़ा बहुत ख़राब कर दिए थे, वो सब मैंने ठीक किया है। मसूद जो रटा हुआ है वो सुनाएगा मुझे। अच्छे से बैठ जाओ, इसीलिए मैं जीन्स नहीं पहनाती हूँ। देखो बैठ नहीं पा रहे हो ना। हाँ चलो। मसूद ने जो रटा हुआ था वो सबक मुझे उसने दरासा वदा सुना दिया, और उसके बाद अस्मा ने पूरा पिछला भी सुनाया और जो उसका सबक था वो भी पूरा अच्छे से सुनाया। कुछ देर बाद भाई आ गए थे तो फिर मैंने उनको उठा के सब रख दिया कि अब बस हो गया, टाइम भी हो गया था। तो उनका कपड़ा इस्त्री करना था तो मैंने उनका कपड़ा इस्त्री किया। और मसूद बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे जीन्स पहनना है तो मैंने उसे पहना दिया। नहीं, मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत ही कम पहना उसे वो कपड़ा, क्योंकि वो बैठ नहीं पाता है ठीक से और पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो कपड़ा प्रेस करने के बाद मैंने थोड़ा फ्रूट काटा और फिर हम खाना नहीं आएंगे नानी। मैं तो को नमाज पढ़ेंगी। चलो चप्पल पहनो तुम लोग। मैंने फ्रूट काटा, उसके बाद हम सब ने खाना खाया। और जुमा का दिन है तो मैं जैसे जाती हूँ रिश्ते में मैं मम्मी हम सब तो वहाँ चले गए थे। वहाँ वीडियो नहीं शूट कर सकते तो वहाँ से आने के टाइम मैंने थोड़ी सी क्लिप ली है। यहाँ अमरूद ले रही थी आंटी, इलाहाबाद का फेमस जो चीज़ है अमरूद, वो अमरूद यहाँ बिक रहा था। तो ये जो आंटी बैठी इन्होंने लिया। यही अभी उम्रे पे गई थी हमारी पड़ोसन है, जो अभी बीच में खजूर और कुछ चॉकलेट वगैरह आया था, इन्होंने ही पहुँचाया था। और आज भी इन्होंने 2 गिफ्ट दिया मेरे बच्चों को, वो अभी मैं आपको दिखाऊँगी। मम्मी को आंटी के साथ घर भेज दिया था और मैं आ गई थी थोड़ा मार्केट में। मुझे अस्मा के लिए यहाँ से सूट लेना था तो वो लिया, और मुझे चूड़ी लेना था तो मैंने चूड़ी ली, और मुझे एक बैग भी लेना था तो थोड़ा सा बड़ा बैग तो वो लिया मैंने। और इन सब चीज़ों को मैं क्यों ले रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, इसके लिए ये पता करने के लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो नए हैं, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लाइक शेयर ज़रूर करें क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर उसके बाद घर निकली। और हाँ क्या बता रही थी, हाँ आंटी ने आज भी भेजा है कुछ, तो वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी अभी। और अस्मा बहुत खुश थी क्योंकि मैं आती ही नहीं हूँ मार्केट, ना अकेले और ना बच्चों के साथ, तो आज अस्मा आई थी तो वो बहुत खुश थी। आप कहाँ रहती हैं? आप अपना बताइए। इंदौर में रहती है। अच्छा, और यहाँ इलाहाबाद में? इलाहाबाद में आगे सकते हैं। हाँ हाँ। किसी का तो काला बना और अस्मा तो यहाँ क्या बड़बड़ा रही थी मुझे नहीं समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग ज़रूर बताना। इंदौर में रहती हूँ और इलाहाबाद में भी कोई रह सकता है, वो ऐसे सब बड़बड़ा रही थी। पता नहीं किसकी एक्टिंग करी थी और कहाँ से ये सब नाम सुनी मुझे नहीं पता। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया। और उसके बाद घर आने के बाद तो ये लोग टूट पड़े। अस्मा जो सामान लाई थी वो सब खोल के बैठ गई, और मसूद जो बंदूक देखा तो वो पागल ही हो गया। तो ये बंदूक जो है वो आंटी ने भेजा है और सऊदी से
लाई मसूद के लिए जो उम्रा से आई हैं, और असमा के लिए स्कार्फ़ लाई हैं, पर ये लोग इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर देते कि मैं स्कार्फ़ नहीं दिखा पाई। तो मैंने ये चेक करिए कैसे चलता है, ये कैसे क्या होगा, ऐसा परेशान कर रहा था मुझे, तो मैं उसे सब सेट करके बता रही थी ऐसे चलेगा। थोड़ी देर भी नहीं चला पाया, मैंने तो उसको छुपा ही दिया है कि अब ना थोड़े से और बड़े हो जाओ फिर दूँगी, क्योंकि अभी तुम बिल्कुल चला ही नहीं पा रहे हो। कौन तुम्हें बार-बार बना के जोड़-जोड़ के देगा। तो थोड़ी देर उसने चलाया, उसके बाद मैंने उठा के रख दिया, और किचन कमरा बहुत ही ज़्यादा लोगों ने फैलाया हुआ था, वो सब मैंने साफ़ किया। और आलिया आई थी तो कुछ देर आलिया के साथ बैठे, चाय बनाया, हम सब ने चाय पिया, फिर आलिया घर चली गई और मैं बनाने जा रही थी यहाँ पे तहरी। पर भाई का फ़ोन आ गया कि मैं खाना खाऊंगा, तहरी मत बनाओ, मैं चिकन लाता हूँ, रोटी लाता हूँ, बिरयानी लाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, चावल रोटी मैं बनाऊँगी। लेकिन फिर भी वो चावल और बिरयानी और रोटी ले आए थे, और मैंने चावल बनाया था वो हमने खा लिया, बिरयानी रख दी थी, और मैंने रोटी भी बनाई हुई थी, रोटी चावल। पर भाई को नहीं ध्यान में था तो वो बिरयानी भी ले लिए थे और थोड़ी सी रोटी भी ले लिए थे। तो आज तो हमने, क्योंकि मुझे भी खाना बनाने में आज बहुत ही समझ में नहीं आ रहा था कुछ कि मैं क्या बनाऊं, और 7:30-8 जब बज जाते हैं ना तो मेरे दिमाग के ऊपर सारी चीज़ें जाने लगती हैं कि अब क्या बनाऊँ, अब क्या बनाऊँ। अब तो कुछ आसानी चीज़ बना, कि 9 बजे खाना खाते हैं हम, और 6-7 बजे तक मैं खाना स्टार्ट कर देती हूँ बनाना, तो आसानी से बन भी जाता है। तो बस फिर आज तो बना बनाया रेडीमेड खाना मिल गया, और रोटी चावल बना लिया, खा लिया, और जो चीज़ें थी जो बची थी वो सारी फ्रीज़ में रख दी। दूध भी भाई लाए थे, वो भी गर्म हो गया। बच्चों को डांट के सुला दिया, क्योंकि नेक्स्ट डे उनको स्कूल जाना है। तो उन लोगों को मैंने कहा चलो तुम लोग सो जाओ, क्योंकि दिन में वो आज नहीं सोए थे पूरा दिन। और मसूद तो आज जुमा की नमाज़ पढ़ने भाई के साथ उनकी मस्जिद चला गया था, और असमा मेरे साथ चली गई थी इज्तिमा में। तो आज का व्लॉग यहीं से एंड करेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नए व्लॉग में, अपना ख्याल रखें।